हेलो दोस्तों, आज हम पैरेलल यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है पैरेलल यूनिवर्स? ब्रह्मांड क्या है? ये कहाँ से आया और ये कैसे कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है? क्या सच में पैरेलल यूनिवर्स जैसी कोई दुनिया होती है जो वैज्ञानिकों को हमेशा परेशान करते आ रही है? समय समय पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाते रहते हैं और ब्रह्मांड के बारे में नई नई थ्योरी देते रहते हैं। आज वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायलेक्शन को मानते हैं और मल्टी डायमेंशंस को मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि स्ट्रिंग टॉवर्स के अनुसार ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस हैं, 11 डायमेंशंस हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में हर जगह समय की रफ्तार अलग अलग है और ये सब खोजें वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ 100 सालों में ही की है। लेकिन क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि जितना प्राचीन हमारा सनातन धर्म है उतना ही आधुनिक इसका विज्ञान है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में यूनिवर्स के बारे में वो चीज़ें पहले ही बताई जा चुकी हैं जिन्हें विज्ञान आज मान रहा है। हमें प्राचीन ग्रंथों में बताई गई उन बातों को केवल मिथोलॉजी की तरह नहीं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे ग्रंथों में बताई गई बातों में इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं सब बातों में, इन्हीं सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, जिससे सबसे पहले आपके पास हमारा वीडियो पहुंचते रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप कोई एलियन आधारित सिनेमा देखते हैं या साइंस फिक्शन पर आधारित किताब पढ़ते हैं, तब आपने पाया होगा कि कई बार समांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र आता है। कई बार यह माना गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ठीक वैसा ही एक ब्रह्मांड मौजूद है जहां आपकी और हमारी मौजूदगी विद्यमान हो सकती है, जैसे कि यहाँ है। कई बार यह माना गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ठीक वैसा ही ब्रह्मांड और भी दूसरी जगह पर है, प्रेजेंट है। ज्यादातर वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स की बात को नकारते हैं, लेकिन कई हैं जो इस सिद्धांत को मानते हैं एवं इस पर शोध भी जारी रखे हुए हैं। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि यहाँ कई पृथ्वी जैसे ग्रह मिले हैं। कई खगोल वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि इन ग्रहों पर जीवन है या नहीं, या फिर जीवन होने की कितनी संभावना है। आपको क्या लगता है? ऐसे अनुमान लगाया गया है कि अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड है जहां अनगिनतों तारों, सौर मंडल, ग्रह आदि मौजूद हैं। उसी के हिसाब से यह अनुमान लगाया गया है कि जैसे पृथ्वी पर हालात और घटनाएं घटित होती हैं, उसी प्रकार पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समांतर ब्रह्मांड में किसी अन्य ग्रह पर इसी प्रकार की घटना हो रही होगी। हम सब यह मानते हैं कि 13.7 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड का एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण कर दबाव के कारण यह बिंदु बढ़ता गया एवं 3 आयामी भाग में फैलता गया, जिस रूप में आज ब्रह्मांड विद्यमान है। फिर तारों जैसे ब्रह्मांड, आकाशगंगाओं, ग्रहों आदि का निर्माण हुआ। इसी के आधार पर यह प्रश्न उठता है कि क्या हम लोग अंतरिक्ष में अकेले हैं? तो आपको क्या लगता है, क्या हम अकेले हैं? आपको लगता है ऐसा? हमारे पास आज की जो तकनीकी है उसके आधार पर यह सब खोज कर पाना बहुत मुश्किल है। कई खगोल वैज्ञानिक आज भी इस शोध में लगे हुए हैं कि किस प्रकार परजीवी ग्रह के प्राणियों से संपर्क साधा जाए, कैसी उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, क्या हम उससे कनेक्ट हो भी सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि प्रकाश की तीव्र गति होने के कारण हम एक सीमा के अनुसार ही चीजें देख पाते हैं, अतः ज्यादातर चीजें हमारे दृश्य से परे हैं। जब 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग घटना हुई थी, ठीक उसी समय से प्रकाश का प्रवाहन शुरू हुआ।
अतः 13.7 अरब प्रकाश वर्ष के बाद क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अंतरिक्ष के जिस भाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है उसको हबल वॉल्यूम कहा गया है और इस भाग पर शोध जारी है। ऐसा माना जाता है कि सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ टूटकर नए ब्रह्मांड बन गए हैं या फिर कभी दो ब्रह्मांड के टकराव से एक नया ब्रह्मांड बन गया। इसी आधार पर हो सकता है कि कहीं दूसरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी के समान घटना घट रही हो। दिवंगत भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने समांतर ब्रह्मांड के बात को स्वीकारा था। जी हाँ, उन्होंने समांतर ब्रह्मांड के रहस्य को स्वीकारा था कि हाँ ऐसा हो सकता है। मृत्यु से पहले जो उनका रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था वह इसी विषय पर था। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे ब्रह्मांड में कई दूसरे जगह पर भी जीवन की संभावना है, तो आप में से बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे और मानते होंगे कि हाँ, ब्रह्मांड की कई गैलेक्सी में एलियन लाइफ होने की बहुत संभावनाएं हैं। पर अगर ये कहूँ कि हमारे ब्रह्मांड जैसे और भी कई ब्रह्मांड होते हैं जिसे हम नहीं देख सकते, तो आपको लगेगा कि मैं फेंक रही हूँ। नहीं, मैं बात कर रही हूँ मल्टी यूनिवर्स का। लेकिन इससे भी आगे क्या होगा अगर आपको पता चले कि ऐसे ब्रह्मांड हैं जहाँ पर हमारी आकाशगंगा जैसी आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी और आप जैसे एक और प्रतिरूप है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, हमारी तरह दिखता है, जिसका जीवन भी आपके जैसा है। मैं बात कर रही हूँ हमारे समांतर ब्रह्मांड की, पैरेलल यूनिवर्स की। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी संभावना है, ऐसा हो सकता है? तो आइए हम आपको और डिटेल से समझाते हैं। साल 1954 में वैज्ञानिक ह्यू एवर्शीट्री ने पहली बार समांतर ब्रह्मांड के विचार को बताया था। उन्होंने कहा कि हमारी तरह और भी ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। एवरेट की इस थ्योरी को तब नकार दिया गया था। बाद में सैद्धांतिक वैज्ञानिक मैक्स टिग्माक ने क्वांटम आत्महत्या, क्वांटम सुसाइड का प्रयोग किया। तब इस थ्योरी का लोगों ने गंभीरता से लिया। महान भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को माना था, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको। उनकी मृत्यु से पहले एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था जिसके ऊपर समांतर ब्रह्मांड के बारे में लिखा हुआ था। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। आगे चलकर पता चल जाएगा कि हमारे जैसे कई और भी ब्रह्मांड भी अस्तित्व में हैं। उनके द्वारा दिया गया मैसेज था, वी आर नॉट डाउन टू अ सिंगल यूनिक यूनिवर्स बट आर फाइंडिंग सिंपली a significant reduction of the multiverse to a much smaller range of possible universes। कुछ थ्योरी है कि जो बताती है कि इस अंतरिक्ष में सिर्फ हमारा एक ब्रह्मांड नहीं है। अब तक हम नहीं जानते कि अंतरिक्ष का आकार क्या है, लेकिन एक थ्योरी के अनुसार इसका आकार सपाट है और यह अंतरिक्ष अनंत है। वह थ्योरी है स्पेस फ्लैट थ्योरी। अगर ये अंतरिक्ष अनंत है तो हमारे ब्रह्मांड की तरह और भी ब्रह्मांड होंगे जो हमारे ब्रह्मांड के बाद हो। इस ब्रह्मांड में भी हमारे ब्रह्मांड की तरह बिल्कुल आकाशगंगाएं, ग्रह और तारे होंगे। और अगर ऐसा है तो ब्रह्मांड खुद को पुनर्वित रिपीट करता होगा, मतलब कि सतत ब्रह्मांड की रेखाएं होंगी। दूसरा है बबल यूनिवर्स। इटर्नल इन्फ्लेक्शन थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक बड़े बुलबुले के अंदर है। अंतरिक्ष में इस तरह के बहुत बुलबुले हैं जिसके अंदर कई और ब्रह्मांड भी आए हुए हैं, जहां पर भौतिक नियम, लॉ ऑफ फिजिक्स अलग होंगे। अब तीसरा होता है पैरेलल यूनिवर्स, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहली थ्योरी का, ना कि पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी की। ये थ्योरी कहती है कि अंतरिक्ष अनंत है और बहुत सारे ब्रह्मांड भी हैं। इन ब्रह्मांड में जितने भी कण, पार्टिकल्स हैं, उनकी संभावित गुट बनी है। इसका मतलब है कि इतनी संभावित अलग तरह के ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष अनंत होने की वजह से इससे भी ज्यादा ब्रह्मांड हो सकते हैं। लेकिन इन ब्रह्मांड में कण अपनी गुटबनी को पुनर्वित करती है, जिससे हमारी जैसी आकाशगंगाएं, पृथ्वी, पानी और आप खुद होंगे। इसका मतलब है कि वो हमारे ब्रह्मांड का ही प्रतिरूप होगा, जहाँ पर हमारी दूसरी संभावनाएं घटित हो रही होगी। इस थ्योरी के आधार पर
कई ऐसे ब्रह्मांड भी होंगे जहां सिर्फ एक कण का बदलाव होगा, जहां पर सिर्फ 2 कण का बदलाव होगा और इस ए पार्टिकल के भंडारण चलते रहते हैं। आगे से ब्रह्मांड के विषय में बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा। और अगर आप ऐसे ही एक विषय को जानना चाहते हैं या जान रहे हैं या जानना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय साझा कर सकते हैं और अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जिससे हम आपको आगे की वीडियो में डिटेल से आपको एक्सप्लेन करें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। और उससे पहले एक और बात आपको बतानी है कि अब मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी दुनिया की जानकारी आपके पास हम लाते रहेंगे अलग अलग विषयों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।